नमस्कार साथियों। आज हम सब पॉलिटिकल साइंस का क्लास 2 में उपस्थित हैं और कल हमने बेसिक कुछ डिस्कस किया है कि राज्य क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है, संविधान क्या होता है और राज्य व्यवस्था क्या होता है, सरकार क्या होता है, सरकार के कितने अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो हमने पहले वाले लेक्चर में 4-5 टर्म हमने सीखा था। चूंकि यह यूपीएससी का जनरल हिस्ट्री पेपर 2 है जिसमें 4 टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है संविधान, उसके बाद दूसरा नंबर में शासन व्यवस्था, उसके बाद सामाजिक न्याय और चौथा में है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो अभी जो हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया है वो उसका नाम है संविधान। ठीक है, अब देखिए संविधान एक किताब है। ठीक है, संविधान है तो संविधान आप देखिएगा जैसे कि ये किताब है। ठीक है, तो इस किताब को हम जो है भाग में बांट दिए थे। कल हमने डिस्कस किया था किताब को किस में बांटे थे, भाग में बांटे थे। यानी संविधान को पढ़ना है तो हमको क्या करना है, संविधान को हम टोटल 22 भागों में बांटे हैं। ठीक है, भाग 1 से स्टार्ट किए, भाग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 इसी तरह करके 22 भागों में इसको क्या किए, बांट दिए हैं। यानी कि भाग एक और डॉट 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 जितने हैं भाग 22, इसको क्या कर दे आपस में भाग 1 से लेके भाग 22 को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा संविधान। क्या बन जाएगा, संविधान। आखिर संविधान है क्या, तो संविधान को हम कितने भागों में बांटे हैं, 22 भागों में बांटे हैं। तो एक भाग पढ़ेंगे, फिर दूसरा भाग पढ़ेंगे, फिर तीसरा भाग पढ़ेंगे, फिर चौथा भाग पढ़ेंगे। इसी तरह हम अगर 22 भागों तक पढ़ लेंगे तो यानी पूरा क्या हो गया, संविधान को हम पढ़ लेंगे। समझ में आ रहा है आपको? चलिए, यानी कि हमने संविधान को कितने भागों में बांटा है, 22 भागों में डिवाइड किया है। तो चलिए 22 भागों में बांटा है। क्या है, पहला भाग है, ये विषय है और ये क्या है, अनुच्छेद है। तो भाग यहाँ 1 देखिए, आप देख पा रहे होंगे भाग 1 से क्या किए, स्टार्ट किए। भाग 1 में क्या पढ़ना है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 में क्या पढ़ना है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और जो अनुच्छेद है कहां से लेके कहां तक है, 1 से लेके 4 तक। अनुच्छेद 1 है, फिर अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 4 है। तो इसका संबंध किससे है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दूसरा नंबर भाग 2 आते हैं। भाग 2 में हम क्या पढ़ेंगे, भाग 2 में पढ़ेंगे नागरिकता। क्या पढ़ेंगे, नागरिकता। ठीक है, इसका जो अनुच्छेद है कहां से, 4 खत्म हो गया, 4 के बाद क्या आता है 5। तो 5 से 11 के बीच में क्या है, नागरिकता है। पूछेगा ऑप्शन यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन बना के पूछेगा, भाग 2 में क्या है, संघ राज्य का संबंध, नागरिकता है, मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो भाग 2 में हमको याद करना पड़ेगा क्या है, नागरिकता। और अनुच्छेद का संबंध किससे है, 5 से लेकर 11 तक का है। ठीक है, भाग 3 ये जो है भाग 3 में क्या है, पढ़ना है मौलिक अधिकार। क्या है, मौलिक अधिकार पढ़ना है। और ये जो अनुच्छेद है 11 के बाद क्या होता है, 12। देख रहे हैं सब सीक्वेंस है, 4 के बाद 5, 5 के 35 के बाद 36, क्या सीरियल नंबर है। अगर हम डायरेक्ट अनुच्छेद को पढ़ ले तो भी क्या कर सकते हैं, संविधान को। क्योंकि भाग है, इस भाग जैसे कि क्या है, मान लीजिए संविधान है, तो संविधान को जब हम बांटे किस में, संविधान को बांटे हैं भाग में, और भाग को भी बांट दिए किस में, अनुच्छेद में। ठीक है, अनुच्छेद में बांट दिए, भाग को भी किस में बांटे हैं, अनुच्छेद में बांटे हैं। तो भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं, 1 से लेकर 4। ठीक है, जैसे कि किताब हम पढ़ते हैं तो किताब में कितना लेक्चर होता है, 20 लेक्चर 10 लेक्चर लेसन होता है। उसी तरह क्या है कि मान लीजिए कि संविधान है, तो संविधान में कितने भाग है, 22 भाग है। ठीक है, तो 22 भाग है। भाग 1 में कितने लेक्चर है, कितने लेक्चर है, तो 1 से लेकर 4 तक लेक्चर है। ठीक है, उसको नाम दे दिया अनुच्छेद। इसको इस रूप में आप समझते हैं। भाग 2 है, भाग 2 को बांटे हैं नागरिकता। क्या है, विषय क्या पढ़ना है, नागरिकता। तो अनुच्छेद कहां से लेके है, 5 से लेके 11 तक। ठीक है, भाग 3 मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है 12 से लेकर 35 तक। उसके भाग 4 है राज्य के नीति निषेध तत्व। कितना में है,
तो 36 से लेकर 51 है, उसके बाद 51 के बाद क्या, 51 का जोड़ दिया है, ठीक है, जो कि 51 है, 51 का उसके बाद आगे बढ़ेगा। भाग 4 में क्या है, मौलिक कर्तव्य कहाँ है, 51 का में। उसके बाद भाग 5 में क्या है, संघ सरकार, संघ सरकार यानी केंद्र सरकार के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ अनुच्छेद कितना से लेके है, 52 से लेके 151 तक। 151 के बाद क्या होता है, 52 होता है। उसके बाद हम भाग 6 भाग में क्या पढ़ेंगे, राज्य सरकार। हमको राज्य सरकार के बारे में पढ़ना है, कहां से लेकर 52 से लेकर 237 तक है। फिर भाग 8 चूंकि भाग 7 क्या हो गया, भाग 7 को लिखा गया संविधान में निर्सित, यानी उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। समय के साथ क्या होता है, जब आप ड्रेस पहन रहे होते हैं, कपड़ा पहन रहे होते हैं, तो कोई ड्रेस फट जाता है या जो आपकी जरूरत नहीं है तो उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। उसी तरह संविधान में संशोधन करके इसको क्या किया है, हटा दिया गया भाग 7 को। तो भाग 7 को हम नहीं पढ़ेंगे। भाग 8 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, जो कहाँ है, 239 से लेकर 242 तक। अब 37 था, चूंकि भाग 8 में 38 का क्या हो गया, गायब हो गया। उसके बाद ये 39 से 242 तक। आपको कुछ याद नहीं करना है, आपको अभी बिल्कुल केवल आपको इसी तरह नोट्स में क्या करना है, नोट डाउन करते जाना है। अभी आपको समझना है, याद करने के चक्कर में ना रहे, याद आपको नहीं करना है, बस आप इसी तरह नोट्स में क्या करेंगे, आप अपने नोट्स में लिखते जाएंगे। जब हम भाग 1 पढ़ेंगे, भाग 2 पढ़ेंगे तो पूरा डिस्कस करेंगे। भाग 3 पढ़ेंगे, मान लीजिए भाग 3 को उठाएं हम, तो भाग 3 में क्या पढ़ना है, मौलिक अधिकार, कहां से लेकर कहां तक, 12 से लेकर 36 तक। तो हम 12 पढ़ेंगे, 13 पढ़ेंगे, अनुच्छेद 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इसमें क्या है। तो धीरे धीरे हम क्रमशः क्या है, आगे बढ़ते जाएंगे। तो अभी याद बिल्कुल नहीं करना, बस क्या करेंगे, आप नोट्स करते जाएंगे, अपने नोट कॉपी में क्या करेंगे, नोट बनाते जाएंगे। भाग 9 में क्या है, पंचायत। ये क्या है, अनुच्छेद कितना, 243 से 243, ये ना है, क्या है, णा, णा, ठीक है, ये ना होता है लेकिन ये ना नहीं, यहां तक लिखा हुआ है णा, ठीक है, 243 से 243 णा तक। भाग 9 में क्या पढ़ना है, 9 का का है, ये भाग 9 है, 9 के बाद क्या है, का है। इसमें क्या पढ़ना है, नगर पालिका, और कहां से कहां तक है, 243 या जा से लेकर 243 या ना तक, ठीक है। बस ये केवल लिखना है, आपको याद नहीं करना है। भाग 10 में क्या पढ़ना है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, ठीक है। ये भाग 10 में क्या पढ़ना है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। ये जो अनुच्छेद है 244 से लेकर 244 का तक है। उसके बाद भाग 11 में क्या है, संघ राज्य के बीच संबंध, 245 से 263 के बीच में, ठीक है, 263। थोड़ा सा मैं बोर्ड देख लेता हूं कि ये क्लियर दिख रहा है कि नहीं, कहीं कुछ कट तो नहीं रहा है, क्योंकि सारा मैनेज मुझे ही करना होता है, तो थोड़ा सा आप टाइम देंगे मुझे। चलिए, कुल मिला के यहाँ पर सब दिख रहा है। अच्छा, 16 नंबर जो कट गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको फिर से लिखेंगे। भाग 11 में हो गया। भाग जो है 12 यानी भाग 12 में क्या पढ़ना, वित्त, संपत्ति और वाद। क्या होता है, आगे जब हम ये चैप्टर को पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। इस भाग को ये सब जो भाग है, इस भाग को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये सारे डिटेल से हम क्या करेंगे, इस भाग को पढ़ेंगे, इस भाग को क्या करेंगे, पढ़ेंगे डिटेल से। इन सारे भाग को जब हम पढ़ेंगे डिटेल से तो आपके लिए क्या हो जाएगा, सहज हो जाएगा और आसान हो जाएगा संविधान को समझना, ठीक है। तो भाग 13 में क्या, भारत के राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, 301 से 307 तक। भाग 14 में क्या है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, कौन कौन से इसके अंदर सेवा आता है, 308 से लेकर 323 है। भाग 14 का है, इसमें क्या है, अधिकरण, ट्रिब्यूनल के बारे में पढ़ना है, 323 का से लेकर 327 खा तक है। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन है, और 324 से लेकर 329 है। निर्वाचन आयोग अभी चूंकि चर्चा का विषय रहा है
क्यों चर्चा का विषय रहा है? क्योंकि जो राहुल गांधी जी है, जो बोल रहे हैं कि जो सत्ता पक्ष में है यानी जो सरकार है, वो उन्होंने वोट चोरी किया। यानी वोट चोरी क्या किया? यानी कि जो है मतलब उसमें जो नाम हो, जो वोट देने वाले लोग हैं उनका नाम जो है कट जा रहा है, ठीक है? तो उनका आरोप है कि हमारा जो वोट आने वाला था, वो वोट हमें नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं न कहीं ये लोकतंत्र का क्या हो रहा है? लोकतंत्र में घोटाला हो रहा है। तो आप देखेंगे लोकतंत्र, ठीक है? जब यूपीएससी का मेंस में क्वेश्चन आप देखेंगे, तो देखिएगा लोकतंत्र एक बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है, क्योंकि लोकतंत्र का क्या है? खतरे में है। अब चूँकि अभी डिबेट का बात है, तो लोकतंत्र इश्यू में है, तो लोकतंत्र अब क्या है? निर्वाचन आयोग। क्या है? निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग मेरे लिए क्या हो जाता है? निर्वाचन आयोग मेरे लिए क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है। ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? चूँकि ऐसा करने से किसी न किसी का फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो यहाँ पर ये मौलिक अधिकार का क्या होगा? मौलिक अधिकार की बात हम करेंगे। चूँकि अभी कई यूट्यूबर पे और कई जो है, जो पत्रकार लोग हैं, उन पे क्या है? आरोप लगा के उनको, उनके यूट्यूब को बंद किया जा रहा है। तो मौलिक अधिकार है प्रेस की स्वतंत्रता, कल हमने बताया था। तो अब हम कल डिस्कस, जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसमें क्या। देखिए, तो मौलिक अधिकार क्या है? मेरे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। भाग मैंने 15 तक कवर कर लिया है। भाग 16 जो है छूट गया है। यहाँ लिखा हुआ है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, 330 से 342 तक का है, ठीक है? 330 से 342। तो मैं फिर से लिखता हूँ, भाग 16 से लेकर भाग 22 तक मुझे क्या करना है? लिखना है। तो भाग 22 तक मुझे लिखना है। कहीं ना कहीं मुझे ये टॉपिक को क्या करना है? समझना है। तो चलिए इस टॉपिक को समझेंगे डिटेल से, लेकिन ये टॉपिक को पढ़ने से पहले ये इस टॉपिक का क्या होना चाहिए? हमारे पास नोट होना चाहिए कि अच्छा भाग 3 में क्या पढ़ेंगे? मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। भाग 4 में क्या पढ़ेंगे? राज्य के निर्देश, नीति निर्देशक तो पढ़ेंगे। ये कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 तक के बीच में। तो कम से कम ये बेसिक आपके पास मालूम होना चाहिए। आपको एक संविधान, जैसे मान लीजिए भाग 1 से लेकर भाग 22 को क्या कर देंगे? आपस में जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा? संविधान। क्या बन जाएगा? संविधान। जैसे भाग 1 है, भाग 1 है, भाग 2 है, भाग 3 है, भाग 4 है, डॉट 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 भाग 22 है। जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? संविधान। क्या बन जाएगा? संविधान। तो हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं। तो संविधान पढ़ने का, संविधान को हम तोड़ दिए किस में? अनुच्छेद में, ठीक है? अनुच्छेद में तोड़ दिए। तो आप देखें, चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं, 16 से फिर लिखते हैं हम, ठीक है? तो ये है, आप प्रॉपर इसी तरह नोट्स बनाते जाएं, और जब नोट्स आपके पास अच्छा हो जाएगा तो बिलीव मी, आपको जो है, जब आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे, आप जो आपको, चूंकि मैं अपने YouTube चैनल पे अभी जो है शॉर्ट्स वीडियो, आप जाइएगा तो उसमें मैं यूपीएससी का बिल्कुल सिलेबस जो है डाल दिया हूँ। तो सिलेबस को आप अपने हाथों से लिख लेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके आप जो है फोटो निकाल लीजिए, और आप पॉलिटिकल साइंस के पहले पेज में आप उसको क्या कीजिए? मर्ज कर दीजिए। तो वो आपको एक डायमेंशन पता रहेगा, क्योंकि वो आयोग है, वो सिलेबस है, सिलेबस का जो है आयोग का सिलेबस है। तो सिलेबस जब आपको मालूम रहेगा, PYQ आप जब देखेंगे तो आपको ये सहज मालूम होगा कि मुझे किस दिशा में चलना है और कैसे मुझे पढ़ना है, ठीक है? तो हम 16 से फिर लिखना स्टार्ट करते हैं। 16 में चूंकि छूट गया था तो भाग 16 को लिखते हैं। ये क्या है? भाग, ठीक है? ये भाग है 16। भाग 16 में हमें क्या पढ़ना है? तो इसमें पढ़ना है कुछ वर्गों, ठीक है? कुछ वर्गों से संबंधित, कुछ वर्गों से संबंधित क्या है? विशेष
प्रावधान, ठीक है, विशेष प्रावधान पढ़ना है। कहाँ है? 330 से ये कितना है? 342 तक। चलिए ये हमने कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं भाग कितना है? 17। भाग 17 में क्या पढ़ना है? राजभाषा, ठीक है, राजभाषा के बारे में पढ़ेंगे। ये जो है इसका संबंध जो अनुच्छेद 343 से 351 तक है, ठीक है। ये हो गया भाग 17 और 4 भाग और पढ़ना है हमें, ठीक है। भाग 17 हो गया और भाग जो है 18, भाग 18 में क्या पढ़ेंगे हम लोग? आपात उपबंध, ठीक है, आपात उपबंध। ये जो है आपका 352 से लेकर है 360 के बीच में, ठीक है, 352 से लेकर 360 के बीच में है। भाग 19 को हटा दिया गया है, ठीक है, भाग 19 को हटा दिया गया है और भाग 20 में आ जाते हैं, ठीक है, भाग 20। तो भाग 20 में क्या पढ़ना है? 19 को प्रकीर्ण, भाग 19 में ये लिख सकते हैं आप, भाग 19, ठीक है, भाग 19 ये है प्रकीर्ण है। अब ये क्या होता है प्रकीर्ण, आगे चल के हम बताएंगे, ठीक है। 361 से लेके 367 तक है। भाग 20 में क्या पढ़ना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है? संविधान संशोधन। सोच लीजिए, संविधान को हम क्या कर सकते हैं? संशोधित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि समाज, हमारे भारतीय समाज में क्या है? बहुत विविधता है। हमारे संविधान में क्या है? हमारे भारतीय समाज में क्या है? बहुत विविधता है। तो समय के अनुसार ये क्या करना पड़ता है? कुछ न कुछ ऐड करना पड़ता है, कुछ न कुछ हटाना पड़ता है। तो इसलिए संविधान संशोधन की आवश्यकता है। यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया है कि क्या क्या पढ़ना है हमें। चलिए भाग 20 तक हो गया। अब जो है हम 2 भाग और लिखेंगे तो ये हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा कि भाग में, भाग कितना है? 21। भाग 21 में क्या पढ़ना है? अस्थाई, अस्थाई संक्रमणशील और विशेष उपबंध। और क्या पढ़ना है? विशेष उपबंध, ठीक है। तो ये जो है 369 से है 392, ठीक है, ये पढ़ेंगे। और लास्ट में हम भाग 22 पढ़ेंगे, ठीक है। भाग 22 जो है क्या है? संक्षिप्त नाम। क्या है? संक्षिप्त नाम। अब ये है प्रारंभ। ये सब क्या होता है? जब हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। हिंदी में प्राधिकृत पाठ और क्या पढ़ना है? निरसन। निरसन को बोलते हैं समाप्ति, ठीक है। चलिए ये जो है 393 से लेकर 395 अनुच्छेद तक है, ठीक है। अनुच्छेद की संख्या कितना है? 395। जब संविधान बना था तो भाग कितना था? तो भाग जो हमारा अभी 22 है और अनुच्छेद कितना है? 395 है। तो हमें अब 22 भाग को और 395 अनुच्छेद को क्या करना है? अध्ययन करना है। यहाँ तक आप लिख लें और फिर हम जब इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए सब कुछ सही दिख रहा है। अब हम जो है इसको इरेज करते हैं। क्या करते हैं? इरेज करते हैं।
ठीक है, इरेज करते हैं। अभी तक हमने ये सीखा कि संविधान है, तो संविधान को हम क्या किए, टुकड़ा टुकड़ा में बांट दिए। क्या है, ये संविधान था, ये क्या है, मान लीजिए ये संविधान है, ठीक है, संविधान है। तो संविधान में जो है भागों की संख्या, संविधान को हम भाग के रूप में बांटे हैं, तो टोटल कितना भाग है, 22 भाग है, ठीक है। तो भाग 1, भाग 2, भाग 3, तो डॉट 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 इससे हो जाएगा और लास्ट में आएगा क्या, भाग 22। तो जब ये आपस में जोड़ देंगे, ये आपस में जोड़ेंगे, जब पढ़ लेंगे आपस में, ये पूरा पढ़ लेंगे, तो हम क्या किए, इसका मतलब पूरा संविधान क्या किए, पढ़ लिए। यानी कि संविधान पढ़ने का मतलब क्या है कि अब भाग पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, अनुच्छेद पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि भाग में 1 में क्या है, तो 1 से लेके 4 तक है, भाग 2 में क्या है, तो 5 से लेके 11 तक है, ठीक है, अनुच्छेद के रूप में बोलेंगे तो हमें अब क्या करना है, अब हमें भाग पढ़ना है और क्या पढ़ना है, अनुच्छेद पढ़ना है। तो आप समझ गए होंगे कि अब जो है हमें पॉलिटिकल साइंस में यानी कि संविधान पढ़ना है। तो अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे भाग को भी पढ़ेंगे और धीरे धीरे अनुच्छेद को पढ़ते जाएंगे। आज हम हेडिंग बनाते हैं, एक हेडिंग है, इसका हेडिंग है भारतीय, लिखिए आप लोग, भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान की विशेषताएं, ठीक है, विशेषताएं, भारतीय संविधान की क्या है, विशेषताएं पढ़ना है। क्योंकि भारत आजाद कब होता है, 1947 में आजाद होता है, ठीक है, और 1950 में जो है पूर्ण रूप से क्या होता है, संविधान क्या होता है, लागू होता है, ठीक है। तो संविधान हमारा लागू होता है 1950 को। तो उससे पहले क्या था, आखिर ये संविधान अगर यहाँ बना है, 1947 को आजाद हुआ, फिर संविधान यहाँ बना और फिर 1950 को लागू हुआ। तो इससे पहले चूंकि हम जो गुलाम थे, किसके गुलाम थे, भारत पे किसका शासन था, विक्टोरिया का, यानी कि अंग्रेजों का शासन था। तो अंग्रेज जो है ब्रिटेन में जो है वहां पे क्या हो गया, वहां पे विकास किया गया था, वहां पे भी विकास हुआ था समय के साथ। संविधान क्यों बना, क्योंकि संविधान जो है, जब संविधान की पूरा पढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा कि संविधान का उद्देश्य क्या होता है। चलिए संविधान की हम विशेषताएं पढ़ते हैं कि आखिर संविधान की क्या विशेषता होती है। तो संविधान जो होता है, एक होता है संविधान लिखित, ठीक है, संविधान एक होता है लिखित और निर्मित संविधान, ठीक है। एक संविधान जो होता है लिखित होता है और क्या होता है, निर्मित संविधान। संविधान लिखित और निर्मित, ठीक है। तो यहां तक आप समझ में आ रहा है आपको। अब क्या है, संविधान का वर्गीकरण। हम संविधान का क्या करते हैं, संविधान का वर्गीकरण, संविधान का क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। संविधान की वर्गीकरण करते हैं तो यहां लिखते हैं 1 नंबर में लिखित, लिखित और अलिखित, ठीक है, लिखित और अलिखित। लिखित संविधान है और अलिखित संविधान है। लिखित संविधान कहाँ है, यूएसए, ठीक है, यानी कि लिखित संविधान कहाँ है, यूएसए में। और ये जो है ब्रिटेन, ब्रिटेन का हम लोग क्या थे, ब्रिटेन का हम लोग उपनिवेश थे, ठीक है, शासन रहा था। तो ब्रिटेन, थोड़ा सा हम भारतीय संविधान पढ़ने से पहले, जो कि 1950 में क्या होता है, भारत आजाद होता है, और 1947 में भारत आजाद होता है और 1950 में संविधान लागू होता है। तो उससे पहले कहाँ कहाँ,
अमेरिका में और ब्रिटेन में भी संविधान लागू हो चुका था। तो हम थोड़ा सा ब्रिटेन के बारे में समझेंगे और वहाँ की क्या विशेषताएं हैं। ब्रिटेन में अलिखित संविधान है, जबकि ये यूएसए में क्या है, लिखित संविधान है। लिखित का मतलब जो लिखा हुआ है, और लिख के क्या होगा, हार्ड कॉपी की तरह चिपका दिया गया है, उसको हम क्या बोलेंगे, लिखित। कई टर्म आएगा निर्मित, ठीक है। निर्मित का मतलब क्या होता है, निर्मित और विकसित। एक होता है निर्मित और एक होता है विकसित। तो एक होता है विकसित, तो क्या पढ़ेंगे, विकसित। तो निर्मित कहाँ पे है, निर्मित जो है यूएसए में। कहाँ पे है, निर्मित है यूएसए में। और विकसित हुआ क्या हुआ, ब्रिटेन में। अब क्या है, आगे चल के हम डिटेल से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। कुछ बेसिक चीज पढ़ते हैं तो वो समझ में ज्यादा आएगा, क्योंकि अभी पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट किए हैं हम लोग। संविधान जो होता है, जिसमें संविधान संशोधन आसानी से भी कर सकते हैं, और संविधान संशोधन क्या होता है, बहुत मुश्किल से होता है, ठीक है। तो संविधान जो है कहाँ का कठोर है, कहाँ का लचीला है, ठीक है। लचीला इसको बोलते हैं नम्य, ठीक है। तो ये जो हो गया यूएसए, ये हो गया यूएसए और ये हो गया ब्रिटेन, ठीक है। थोड़ा सा ये आप याद करेंगे। यानी कि लिखित संविधान कहाँ पे है, यूएसए में, और अलिखित संविधान कहाँ, ब्रिटेन में। चलिए ठीक है। निर्मित संविधान यानी निर्मित कहाँ, यूएसए का, और यह है विकसित। एक होता है निर्मित, एक होता है विकसित, ठीक है। परंपरा में था, धीरे धीरे कुछ लिखा नहीं है, जो कि क्या होता है, सब कुछ आप लिख नहीं सकते हैं, रूल रेगुलेशन एक होता है परंपरा से चला आ रहा था, उसको हम क्या करते हैं, फॉलो करते रहते हैं। तो विकसित है ये और ये निर्मित है। यूएसए का जो संविधान है वो क्या है, कठोर है, अनम्य है, और ये क्या है, लचीला है, नम्य है। मतलब क्या, तो ब्रिटेन के संविधान में संशोधन करना क्या आसान है, इसलिए ये लचीला है। और यूएसए का संविधान जो है बहुत क्या है, कठोर है, इसमें हम आसानी से संशोधन नहीं कर सकते, तो ये कठोर है। तो थोड़ा सा आज हम ये समझे। चलिए अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि लिखित संविधान और अलिखित संविधान क्या होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम अब आगे बढ़ते हैं। लिखित संविधान क्या है, लिखित संविधान। लिखित संविधान क्या होता है, तो लिखित संविधान को लिखिए, जिस संविधान का अधिकांश, ठीक है, जिस संविधान का अधिकांश हिस्सा एक लिखित, क्या है, एक लिखित दस्तावेज, ठीक है, एक लिखित दस्तावेज के रूप में, जिस संविधान का अधिकांश हिस्सा एक लिखित दस्तावेज के रूप में हो, ठीक है। राहुल गांधी जी देखते हैं, किताब उठाते हैं, बोलते हैं संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। तो वो संविधान क्या है, लिखित संविधान है, जिस संविधान का अधिकांश हिस्सा जो क्या है, एक लिखित दस्तावेज के रूप में हो, ठीक है। मेरे पास भी है, तो ये दस्तावेज है। तो इसी तरह ये लिखित दस्तावेज, इसको बोलेंगे लिखित संविधान, ठीक है। अब हम दूसरा टर्म पढ़ते हैं, अलिखित संविधान। अलिखित संविधान क्या होता है, अलिखित संविधान, ठीक है। अलिखित संविधान, आप जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं कि क्या लिखा हो, फिर भी मैं लिखता हूं कि जिस संविधान का अधिकांश, जिस संविधान का अधिकांश हिस्सा, जिस संविधान का अधिकांश हिस्सा अलिखित, क्या है, अलिखित रूप में, अलिखित रूप से, अलिखित रूप से, अर्थात राजनीतिक
क्या है? राजनीतिक परंपराओं के रूप में पाया जाता है। यानी आलिखित संविधान क्या कि जिस संविधान का अधिकांश हिस्सा क्या है? अधिकांश हिस्सा क्या है? अलिखित रूप से अर्थात राजनीतिक परंपराओं के रूप में पाया जाता है। जैसे कि क्या होता है कि घर में बहुत सारा रूल रेगुलेशन होता है, लेकिन घर के सारे रूल रेगुलेशन को लिखा तो नहीं जाता है, ठीक है? तो वो क्या परंपरा से चला आ रहा है कि उसको सब फॉलो करे। उसी तरह ब्रिटेन में क्या हो रहा था कि जो राजनीतिक परंपरा है उसी को क्या किया, राजनीतिक परंपरा, वो जो परंपरा चली आ रही है उसको सब फॉलो कर रहा था, ठीक है? तो कुछ भाग जो है अलिखित है, अधिकांश भाग जो इसका क्या है, अलिखित है। तो इतना ही समझना है, अलिखित संविधान का मतलब अधिकांश हिस्सा क्या है, अलिखित है। लिखित तो होगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल उसमें नहीं लिखा हो, लेकिन अधिकांश हिस्सा अलिखित रूप में हो, अधिकांश हिस्सा लिखित दस्तावेज में हो। इसमें भी क्या होगा, कुछ अलिखित होगा, इसमें भी क्या होगा, अलिखित होगा, ठीक है? और इसमें भी कुछ लिखित होगा, लेकिन अधिकांश हिस्सा, ये 10% है तो ये क्या है, 90% सब कुछ लिखा हुआ है। और अधिकांश हिस्सा मान लीजिए 10% लिखा हुआ है और 90% क्या है, नहीं लिखा, वो परंपरा से चला रहा है, उसको सब फॉलो करेगा उसी में। तो यहां तक हमने लिखित संविधान, अलिखित संविधान के बारे में समझा। चलिए अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा लिखित और अलिखित संविधान, उससे संबंधित मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन है और ये ए है, कथन ए है, ठीक है? कथन ए क्या बोल रहा है, लिखित और अलिखित, लिखित और अलिखित संविधान, लिखित और अलिखित संविधान में केवल मात्रा का क्या है, अंतर है। मात्रा का अंतर है, प्रकार का नहीं, ठीक है? कथन जो है, कथन हो गया, ये हो गया कारण। कथन कारण का क्वेश्चन आता है, ठीक है? ये आपको नया क्वेश्चन मिलेगा, तो कोई नहीं, आप सीखेंगे, नया है तो कभी ना कभी तो सामना करना पड़ेगा। दुनिया के सभी संविधान, ठीक है? दुनिया के सभी संविधान में लिखित और अलिखित, लिखित और अलिखित दोनों हिस्से पाए जाते हैं, ठीक है? और ऑप्शन ये बनाया है कि ए और आर सही व्याख्या है, ठीक है? ए और आर दोनों सही है, दोनों में बोल रहा है ए और आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता, ठीक है? तीसरा में ऑप्शन क्या है, ए और आर सही है और व्याख्या करता है। अब इसका आंसर अब ये होगा, ए सही आर गलत, और चौथा में देगा आर
गलत, ए सही। ठीक है, तो इसमें देखेंगे दोनों सही है, ये जो है इसका व्याख्या करता है, और आर, ए और आर सही है, और आर जो है यहाँ पे ये आंसर क्वेश्चन ये है कि ए और आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या करता है। ठीक है, तो देखिए दुनिया के सभी संविधान में लिखित और अलिखित दोनों हिस्से पाए जाते हैं। अभी तो हम बताएं कि 10% लिखित हो या 90% लिखित हो, लेकिन लिखित या अलिखित दोनों है। लिखित और अलिखित दोनों संविधान, किसी भी संविधान में लिखित और अलिखित दोनों हिस्से पाए जाते हैं। लिखित और अलिखित संविधान में केवल मात्रा का अंतर है, प्रकार का नहीं। तो सही बोल रहा है, लिखित हो या अलिखित हो केवल मात्रा का अंतर है। जिसमें लिखा हुआ है उसमें ज्यादा मात्रा दिख रहा है, नहीं लिखा हुआ है कुछ दिख नहीं रहा है। मात्रा का, केवल मात्रा का अंतर है, प्रकार का नहीं। लेकिन दोनों एक ही प्रकार का है। संविधान जो है राष्ट्र को संचालन करने का, या एक होता है दस्तावेज है, लिखित दस्तावेज, राष्ट्र को हम कैसे प्रशासित करें, मतलब राष्ट्र पे कैसे प्रशासन चलाएं, उस सारा का सारा उल्लेख है। तो क्या बोल रहा है, ए और आर दोनों सही है। तो यहाँ तक आपको मालूम हो गया। आर जो है ए की व्याख्या करता है। तो दुनिया के सभी संविधान में लिखित और अलिखित दोनों हिस्से पाए जाते हैं, इसीलिए लिखित और अलिखित संविधान में केवल मात्रा का अंतर है, प्रकार का नहीं। तो इसको इस फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये दोनों सही दिख रहा है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अभी हम संविधान, अभी भाग पे नहीं आए हैं। ठीक है, अभी हम संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं कि अमेरिका का संविधान और ब्रिटेन का संविधान के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय ले रहे हैं कि लिखित संविधान क्या होता है, अलिखित संविधान क्या होता है, निर्मित संविधान क्या होता है, विकसित संविधान क्या होता है। आगे हम चलते हैं। एक होता है निर्मित संविधान। ठीक है, एक हम पढ़ेंगे निर्मित संविधान। क्या है? निर्मित संविधान। ठीक है, संविधान है लेकिन कैसा संविधान है? निर्मित संविधान। कैसा संविधान है? निर्मित संविधान। ठीक है, निर्मित संविधान क्या बोल रहा है? जिस संविधान का निर्माण, जिस संविधान का निर्माण एक निश्चित तिथि, ठीक है, एक निश्चित तिथि पर किया जाता है। ठीक है, किया जाता है और उसे एक निश्चित तिथि पर लागू, ठीक है, एक निश्चित तिथि पर लागू किया जाता है। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? निर्मित संविधान कहते हैं। निर्मित संविधान कहते हैं। तो अब देखिए 26 जनवरी 1950 को क्या किया, पूर्ण रूप से क्या किया, लागू किया। तो मेरा संविधान कैसा है? कैसा है? लिखित भी है और निर्मित भी है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया निर्मित संविधान किसे कहेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम। सॉरी दोस्तों। एक होता है विकसित। क्या होता है? विकसित। विकसित संविधान किसे कहेंगे? जिस संविधान की उत्पत्ति
क्या हो रहा है, जिस संविधान की उत्पत्ति ऐतिहासिक विकास के क्रम में राजनीतिक परंपराओं के रूप में होती है उसको क्या कहेंगे, विकसित संविधान। ठीक है, ऐतिहासिक विकास के क्रम में, ठीक है, राजनीतिक परंपराओं के रूप में होती है, राजनीतिक परंपराओं के रूप में होती है उसको क्या बोलेंगे, विकसित संविधान। ऐतिहासिक विकास के क्रम में, ठीक है, राजनीतिक परंपराओं का क्या होता है, रूप में विकास होती है। यहाँ ब्रिटेन, इसका एग्जाम्पल क्या था, ब्रिटेन था। ठीक है, अब ब्रिटेन में क्या था, ब्रिटेन में राजशाही था। ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में राजशाही था, तो राजा अपना शासन करते थे। लेकिन राजशाही के बाद एक समय के बाद क्या आया, यहाँ पे लोकतंत्र आया। ठीक है, क्या आ गया, लोकतंत्र आ गया। तो लोकतंत्र आया तो यहाँ पे संविधान बना। लेकिन जो संविधान बन गया तो यहाँ हेड बना और एक होता था राजा। ठीक है, यहाँ पे राजा हेड होता था। जैसे अभी यहाँ लोकतंत्र में क्या होता है, जैसे कि एक होता है पीएम, हेड होते हैं, और एक होता है हेड जो होता है क्या, कौन होता है, एक हेड होता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति देश के हेड होते हैं और ये जो मंत्रिपरिषद का हेड होते हैं। जब लोकतंत्र आएगा तो लोकतंत्र में हेड कौन हो गया, कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान पीएम होते हैं, और नाम राष्ट्र का वास्तविक प्रधान जो कार्यपालिका शक्ति किनके अंदर आता है, राष्ट्रपति के अंदर आता है। लेकिन जब चूंकि राजशाही तंत्र चल रहा था तो लोकतंत्र का विकास हुआ और यहाँ पे क्या थे, राजा थे। तो जो परंपरा चली आ रही थी, जो पहले से क्या है, ऐतिहासिक विकास के क्रम में, ठीक है, ऐतिहासिक विकास के क्रम में, ठीक है, ऐतिहासिक विकास के क्रम में राजनीतिक परंपराओं के रूप में होती है। और इसी जो पहले से जो परंपरा चली आ रही है उसी परंपरा को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लोकतंत्र आने के बावजूद भी फॉलो कर रहे हैं, उसको क्या कहेंगे, विकसित संविधान। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको जितना पॉइंट में समझा रहा हूं आप समझेंगे और आपको अच्छा फील होगा। पॉलिटिकल साइंस सीखने का, पॉलिटिकल साइंस समझने का एक बेहतर विकल्प है, और बेहतर विकल्प के रूप में मैं आपके पास आया हूं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने आप को सही दिशा में ले जाकर। ठीक है, PYQ क्वेश्चन उठाइए और प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। हमारा नोट्स, हमारा कंसेप्ट और आप रिविजन कीजिए। और किताब है एल लक्ष्मीकांत, ठीक है, एल लक्ष्मीकांत, उनको आप क्या कीजिए, पढ़िए। जैसे भी क्या है, एल लक्ष्मीकांत, ठीक है, क्या है, एल लक्ष्मीकांत, एल लक्ष्मीकांत जी का क्या है, ये बुक है, आप इसको ले सकते हैं। 6 to 12 का क्या कर सकते हैं, NCERT लेकर पढ़े। ये साथ साथ में क्या कर रहे, आप ये दोनों को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मेरा क्लास देखते जाइए और साथ साथ में ये बुक का आप क्या कर सकते हैं, अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन करेंगे तो आपको क्या होगा, एक अलग कॉन्सेप्ट मिलेगा। ठीक है, अब है जिस संविधान, कठोर संविधान किसे कहेंगे, जिस संविधान में क्या है, जिस संविधान में कठिनाई, जिस संविधान में कठिनाई से संशोधन किया जाता है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कठोर संविधान। ठीक है, और एक होता है लचीला संविधान। क्या होता है, लचीला संविधान। ठीक है, लचीला, जिसमें संशोधन करना आसान है, बेहद आसान है। ठीक है, तो जिस संविधान संशोधन में कठिनाई से, यहाँ कठिनाई की जगह क्या होगा, आसानी से। ठीक है, आसानी से क्या है, यहाँ पे होगा, ये सेम होगा, जिस संविधान में आसानी से संशोधन किया जाए उसको क्या बोलेंगे, लचीला संविधान। ठीक है, ये क्या है, लचीला संविधान क्या है, ब्रिटेन का, और ये जो है USA का। ठीक है, मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया है, आपको यहाँ तक बता दिया है। अब हम डिस्कस कर रहे थे, हेडिंग था भारत संविधान की विशेषताएं, उसी में चल रहे थे ना, भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो विशेषताएं में क्या लिखेगा, भारतीय संविधान की, भारतीय
संविधान की, भारतीय संविधान की विशेषताएं, ठीक है, विशेषताएं। सबसे पहले क्या है कि भारतीय संविधान जो है कैसा है, लिखित है। कैसा है, लिखित और निर्मित है। अब लिखित और निर्मित, अभी हम पहले बताएं आपको भारतीय संविधान कैसा है, लिखित भी और निर्मित है। ठीक है, भारतीय संविधान कैसा है, लिखित और निर्मित संविधान। यहां तक क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट में क्या है, भारत का संविधान, भारत का संविधान कठोरता, भारत का संविधान कठोरता और लचीलेपन, क्या है, लचीलेपन, कठोरता और लचीलेपन का क्या है, मिश्रण है। क्या है, लचीलेपन का मिश्रण है। जैसे लचीलापन कठोर हो गया यूएसए का और ये हो गया ब्रिटेन का, लेकिन भारत जो क्या किया है, दोनों का मिश्रित रूप ले लिया है। ठीक है, कठोरता का भी और थोड़ा सा नम्यता, लचीला का भी। ठीक है, भारत का संविधान, भारत का संविधान जो है, भारत का संविधान विश्व की सबसे विशाल, विश्व का जो है सबसे क्या है, विशाल संविधान है। पूरा विश्व में सबसे ज्यादा विशाल किसका है, सबसे ज्यादा विशाल जो है भारत का। क्योंकि भारत जो है बहुत विशाल है, भारत जो है बहुत विविध, भारत में विविधता है। ठीक है, बहुत ही डाइवर्सिटी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो सबका क्या है, सम्मान रखना है, सबों को अधिकार देना है, सभी के लिए क्या करना है, भलाई भलाई का काम करना है, सभी को ध्यान में रखना है। इसीलिए भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है, पहली लिखित संविधान और निर्मित संविधान है। भारत का संविधान कठोरता और लचीला का क्या है, मिश्रण है। भारत का संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। ठीक है, तो ये भारत की क्या है, विशेषताएं हैं। इसी में लिखेंगे, इसी पॉइंट के ऊपर में लिखना है। ठीक है, इसी पॉइंट में, इसी पॉइंट के ऊपर में लिखना है। अब एक चार्ट बनाइए, ये है मूल संविधान। क्या है, मूल संविधान। और एक होता है वर्तमान संविधान। ये क्या है, वर्तमान संविधान। ऐसे बनाइए चार्ट। तो इसमें जो है भाग, अभी हमने पढ़ा था, क्या भाग पढ़ा था। ठीक है, कितना भाग था, कितने भागों में बांटा है, 22 भागों में बांटा था। अनुसूची हमने पढ़ा था। ठीक है, अनुसूची, अनुसूची के बारे में शायद अभी नहीं डिस्कस किए हैं, अनुच्छेद के बारे में डिस्कस किए। क्या है, अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद। तो एक होता है मूल संविधान, संविधान मतलब जिस समय संविधान क्या है, बना था। ठीक है, जिस समय संविधान क्या था, संविधान बना था, तो उसको मूल संविधान कहते हैं। मूल संविधान जो बना था उसमें कितने भाग थे, 22 भाग थे। और अनुसूची कितनी थी, 8 थी। और अनुच्छेद कितना था, 395 था। 395 अनुच्छेद हमने यहाँ लास्ट में लिखाया था। तो 395 मूल संविधान, जब संविधान ओरिजिनल फॉर्म में बना था, लेकिन समय के साथ क्या होता है, चेंज होते रहता है। तो इसमें जो भाग ऐड कर दिया है, अब कितना हो गया, 22 भाग, 12 अनुसूची हो गया और 450। ठीक है, प्लस, चूंकि ये समय के साथ बढ़ते रहेगा, तो हमको ये जो एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है। पूछता है मूल संविधान में कितने भाग थे, तो 22 भाग। मूल संविधान में कितने अनुसूची थे, तो 8 अनुसूची। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद। ये आपको क्या करना है, ये आपको तोते की तरह रटना है। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पीसीएस में पूछा जाता है। क्या है, पीसीएस में पूछा जाता है। लेकिन जब आंसर राइटिंग आप करेंगे यूपीएससी के क्वेश्चन में, तो हो सकता है यहाँ पे एक रेफरेंस के फॉर्म में आए कि भारत का संविधान जो है
शुरुआत में 22 भाग था, लेकिन समय के साथ चूंकि इसमें परिवर्तन होते गया और इसमें भाग को बढ़ाया गया, 25 भाग अभी है। अभी वर्तमान में अनुसूची जो है 12 है, शुरुआत में कितना था, 8 था। 395 अनुच्छेद है, अभी क्या हो गया, 450 अनुच्छेद है। तो आप देखिएगा समय के साथ इसमें क्या होगा, चेंजेज होते रहेगा। लेकिन ये क्या, इसमें तो चूंकि जब संविधान बन रहा था उसकी बात ये कर रहा है, तो ये पॉइंट आपके लिए क्या करना है, चूंकि रेड पेन से मैं कहीं ना कहीं हाईलाइट कर रहा हूं तो जानकारी ही होगा कि रेड पेन से अंडरलाइन करने का मतलब बहुत ही वो महत्वपूर्ण है। यहां से अक्सर पीसीएस में क्वेश्चन पूछता है, और पूछता है तो आपको याद करना, याद होना चाहिए। चलिए यहाँ तक हमने पढ़ा, यहाँ तक किसी तरह समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चूंकि भारत में क्या है, संविधान, भारत का जो विश्व की संविधान जो है, विश्व में सबसे ज्यादा संविधान भारत का जो विशाल है, तो विशाल संविधान, विशाल संविधान का कारण, आखिर भारत कोई पूछ देगा आपको पूछ देगा विशाल संविधान का कारण, कि क्या कारण था कि भारतीय संविधान इतना क्या है, विशाल है। मान लीजिए आप इंटरव्यू में जाएंगे, इंटरव्यू है क्या, दरअसल इंटरव्यू है आपका प्रीलिम्स का जो टॉपिक है, मेंस का जो टॉपिक है, उसी टॉपिक्स के जो मान लीजिए है, उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन अराइज होगा। तो आपसे वो, चूंकि ये जीएस का ही पार्ट है, जो जीएस का जो पार्ट है, मान लीजिए सिलेबस में है यूपीएससी का क्या है, जो प्रीलिम्स में पढ़ना है, मेंस में पढ़ना है, ठीक है, ऑप्शनल में जो पढ़ना है, ऑप्शनल पढ़ना है। आपका जो बैकग्राउंड है, आपका जो बैकग्राउंड है, मान लीजिए बीए किया है, एमए किया, बीटेक किया, एजुकेशनल बैकग्राउंड, ये क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड। एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका क्या है, तो उससे आपका क्वेश्चन अराइज होगा, ठीक है। आपका, आप कौन सा स्टेट से आते हैं, आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो है करंट का इशू क्या अभी चल रहा है, करंट का सिनेरियो आपसे पूछा जाएगा। तो पीटी मेंस ऑप्शनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या है, स्टेट, आप किस स्टेट से आते हैं, आप किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, आपका करंट क्या है। तो करंट इशू में हो सकता है जो क्वेश्चन जो है डिलीवर होगा। अभी मान लीजिए संविधान को लेके बहुत चर्चा में है कि संविधान हमारे खतरे में है, चूंकि क्या है, लोकतंत्र का घोटाला हो रहा है। चूंकि राहुल जी जो है विपक्ष पार्टी के जो अभी है, तो वो राहुल जी जो बोल रहे हैं, राहुल गांधी को तो आप जानते ही हैं, तो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं वोट का चोरी हो रहा है। जो नाम होता है निर्वाचन पत्र में, जो नाम होता है सभी का नाम जो होता है काट दिया जा रहा है। काटते कब है, तो नाम जो कब कटता है, मान लीजिए किन्हीं का डेथ हो गया है या कोई एक जगह से दूसरे जगह चले गए, तो संशोधन होता है उसमें, तो उसके लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उससे आपको क्वेश्चन पूछा कि आखिर ये चेंज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। कोई व्यक्ति नहीं है तो नहीं, अब इनका मृत्यु हो गया, तो चलो ठीक है, वहां पे ऑप्शन लगा कि इनका मृत्यु हो गया, क्या कारण से आप चेंज करा रहे हैं अपने एड्रेस, तो हो गया, कहेंगे कि नहीं मेरा जो है यहाँ से मैं अलग स्टेट में मैं बस गया हूँ। तो उसमें जो होता है समय के साथ परिवर्तन होता है, तो उसका कारण देना पड़ता है, ठीक है। आपका जो निर्वाचन पत्र, जब ये आप विधानसभा क्षेत्र में होते हैं या जिस भी संसदीय क्षेत्र में होते हैं, तो आप जब वोट देने से पहले आपका क्या होता है, जो जनगणना होता है, तो उसमें आपका सारा नाम मेंशन होता है। उसके बाद जो है वो सारा आपका पहचान पत्र बन के आता है, आप वोट दे रहे हैं। तो अभी राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे हैं कि कई ऐसे लोग हैं जिनका नाम जो है काट दिया जा रहा है, उनको वोट, उनके राइट को है हनन किया जा रहा है, जो हमें पार्टी, जिस पार्टी हमें मिलना चाहिए, लेकिन वो वोट हमें नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र चुके अभी क्या है, तो लोकतंत्र जो है अभी विवादित मुद्दा हो गया है। अभी निर्वाचन आयोग कह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग जो है सत्ता पक्ष को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो निर्वाचन आयोग क्या है, अभी हाईलाइटेड इश्यू हो गया है। तो करंट में वही सब क्वेश्चन आपका अराइज होगा, तो ये सब भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आखिर क्या है। सबसे पहले हम देखिए, पहले कारण क्या है, कि पहला कारण है भारत में राज्यों का अलग से संविधान नहीं है, ठीक है।
सबसे पहला रीजन देना पड़ेगा कि भारत में राज्यों का अलग से संविधान नहीं है। यहाँ तो समझ में आ गया। दूसरा है, भारत में क्या है, भारत में क्या है, व्यापक, भारत में क्या है, व्यापक बहुलता है। क्या है, व्यापक बहुलता है। व्यापक बहुलता के कारण, व्यापक बहुलता है, व्यापक बहुलता में बोले तो भाषा है, विभिन्न भाषा के लोग हैं, विभिन्न संस्कृति के लोग हैं, ठीक है, विभिन्न संस्कृति के लोग हैं। अब मान लीजिए भाषा हो गया, संस्कृति हो गया, त्योहार हो गया, बौद्ध धर्म के लोग हैं, ठीक है, विभिन्न धर्म के, तो क्या है, व्यापक बहुलता है। भारत में व्यापक बहुलता कारण भी संविधान क्या हो गया, आगे बड़ा हो गया है। तीसरा पॉइंट क्या करेंगे, भारत में विशिष्ट, विशिष्ट क्या है, भारत में विशिष्ट क्या है, सामाजिक, विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था, विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था के कारण भी, विशिष्ट व्यवस्था के, भारत में विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था के कारण भी ये क्या हो गया, बढ़ गया। विशिष्ट कारण व्यवस्था का मतलब बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए जाति, विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, अस्पृश्यता, ठीक है, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता की बात करते हैं। और क्या करता है, पिछड़ा वर्ग है, कोई पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, ओल्ड पर्सन है, ठीक है, दिव्यांग है मान लीजिए, तो उसके लिए भी क्या करना पड़ता है, संविधान में कुछ व्यवस्था दिया गया है। तो विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था के कारण भी ये क्या होता है, जो कि सबको सम्मान देना है, सबके लिए क्या करना है, रक्षा करना है, संविधान में सबको कहीं ना कहीं क्या है, उसकी रक्षा करना है। संविधान में इन सभी व्यक्तियों को ध्यान में रखना है, तो क्या होगा, संविधान इसीलिए क्या हो रहा है, विशाल हो गया, ठीक है। चौथा है, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के अनेक स्रोत, भारतीय संविधान के क्या है, अनेक स्रोत है, क्योंकि जो हम क्या किए, हम जो भारतीय संविधान ये जो बना, ठीक है, ये जो संविधान बना, तो कुछ व्यवस्था जो हम कहाँ से ले लिए, ब्रिटेन से ले लिए, कुछ व्यवस्था कहाँ से ले लिए, यूएसए से ले लिए, कुछ व्यवस्था कहाँ से ले लिए, तो दक्षिण अफ्रीका से ले लिए, ठीक है, कुछ व्यवस्था कहाँ से ले लिए, कनाडा से ले लिए, ठीक है। तो ये कुछ कुछ व्यवस्था हम अलग अलग व्यवस्था करके, हम चूंकि किसी का लीपा पोती नहीं किए, हम जो अपना संविधान बनाए हैं, और जहां अच्छी अच्छी विशेषताएं थी, जो अलग अलग राष्ट्र थे, उस राष्ट्रों से हम अच्छी विशेषताओं को अपने संविधान में क्या कर लिए, शामिल कर लिए। तो इसका एक ये भी फैक्टर होता है कि इसी वजह से हमारा संविधान जो हो गया, विशाल हो गया। आई होप आपको ये 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले है, राज्यों का क्या है, अलग अलग संविधान नहीं है। व्यापक बहुलता, यहाँ पे क्या, बहुत डाइवर्सिटी है, भाषा को लेकर, संस्कृति को लेकर, त्योहार को लेकर, धर्म को लेकर, और भी हम कह सकते हैं विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था यहाँ पे है, जो कि समाज है, तो यहाँ पे क्या, विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था के कारण भी, चूंकि यहाँ जाति है, अस्पृश्यता के मामला में पिछड़े वर्ग है, चूंकि ये है इंडियन सोसाइटी, एक टॉपिक है, जब पेपर 1 जब पढ़ेंगे, जीएस पेपर 1 में, तो एक है इंडियन सोसाइटी, तो उसमें एक टॉपिक है साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो उसमें बहुत सारी बात सीखेंगे इसमें कि क्या है। तो विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था के कारण जाति, अस्पृश्यता, ओल्ड, दिव्यांग, और भी है, क्योंकि महिलाएं, मान लीजिए यहाँ महिलाएं हैं, तो महिलाओं को भी क्या करना पड़ेगा, कुछ महिलाओं को विशेष प्रावधान किया गया, महिलाओं को ध्यान में रख के। भारतीय संविधान के अनेक स्रोत, ये संविधान जो बना है अलग अलग स्रोतों से लाया गया है, तो एक ये भी रीजन हो गया कि भारत का जो संविधान है बहुत ही विशाल संविधान बन गया। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। थोड़ा टाइम देख लेते हैं, जो कि 1 घंटा प्रैक्टिस, 1 घंटा पॉलिटिकल साइंस। देखिए मेरा जो स्ट्रैटेजी है, जिसे यूपीएससी पीटी, क्या है, यूपीएससी पीटी, ठीक है, तो यूपीएससी पीटी में क्या पूछता है, एक पूछता है जीएस और एक पूछता है सीसैट,
ठीक है। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में ही, इसी में भी मैं सीसेट के लिए अभी क्या कर रहा हूँ, मैथ्स स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, मैथ्स स्टार्ट किया हूँ। चूंकि सीसेट में क्या पूछता है, एक मैथ्स पूछता है, एक पूछता है रीजनिंग, एक हो गया रीजनिंग, और एक पूछता है पैसेज। ठीक है, तो मैं अभी मैथ्स का यहाँ से उठा रहा हूँ, तो पहले मैथ्स स्ट्रॉन्ग कर लीजिए आप यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे क्या है, जीएस में जो पूछता है वो लगभग 6 से 7 टॉपिक है। एक है हिस्ट्री, इसके बाद है पॉलिटिकल साइंस, जिसको हम लोग पॉलिटी कहते हैं। ठीक है, एक है जियोग्राफी। ठीक है, उसके बाद क्या है, इकोनॉमी है। इसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद फिर आपका है इन्वायरमेंट, क्या है, ENVIRON, इन्वायरमेंट साइंस। ठीक है, इन्वायरमेंट साइंस पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है साइंस एंड टेक। ठीक है, टेक्नोलॉजी पढ़ना है। उसके बाद एक पढ़ना है करंट। तो मेरा ये स्ट्रैटेजी है, यहाँ से एक पॉइंट में, यहाँ से आप मेरे साथ चलेंगे तो आप जो है ये मैथ्स भी आपका क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो जा रहा है। और यहाँ का एक पार्ट मैं स्टार्ट किया पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो यहाँ से मैथ्स आपका कवर हो रहा है, यहाँ से आप पॉलिटिकल साइंस कवर करेंगे, तो आपका दोनों कवर हो जाएगा एक समय के साथ। आप दोनों पेपर पीटी दे सकते हैं। पीटी के बाद आता है मेंस। पीटी के बाद क्या होता है, मेंस। तो मेंस में क्या होता है, 4 जीएस होता है। क्या होता है, 4 जीएस पेपर होता है। ठीक है, तो GS1, GS2, GS3, GS4। अभी मैंने इस सेगमेंट को उठाया है। इस सेगमेंट में जो है, इसमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, संविधान पढ़ना है। 4 टॉपिक इसमें पढ़ना है, संविधान पढ़ना है, और एक पढ़ना है शासन व्यवस्था। कल के लेक्चर में दिखाया शासन व्यवस्था। उसके बाद क्या पढ़ना है, एक पढ़ना है सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, और एक पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अब देखिए, अब संविधान यहां से मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये मेंस का भी टॉपिक है और ये प्रीलिम्स का भी टॉपिक है। ठीक है, पॉलिटी मतलब राज्य व्यवस्था, कल बताए थे हम क्या होता है। तो आपका देखिए, मेरा एक ऐसा स्ट्रेटजी है कि आप यहाँ पढ़ेंगे तो आपका यहाँ भी कवर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये और ये क्या है, कॉमन है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आपका यहाँ भी कवर हो जाएगा और यहाँ भी कवर हो जाएगा। तो ये मेरा स्ट्रैटेजी है। तो सीसेट पहले पीटी पास कीजिए, उसके बाद फिर मेंस हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये तो कॉमन है, मेंस वाले कवर हो जा रहा है आपका। तो धीरे धीरे जो है मैं इस प्लेटफॉर्म में आया हूँ, तो इस प्लेटफॉर्म में आपको सारा का सारा टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा टाइम देख लेता हूँ कि थोड़ा 1 घंटा डेली प्रैक्टिस करना है मैथ्स का, और 1 घंटा डेली प्रैक्टिस करना है आपका जीएस का। टाइम कितना होगा, 1 घंटा से ज्यादा हो गया है। तो दोस्तों, कल हम फिर मिलते हैं, आगे का लेक्चर जो हम फिर पढ़ाएंगे। और आपसे सादर निवेदन है कि आप जो है नोट्स जो है बहुत अच्छी तरीके से बनाएं। मैं इस प्लेटफॉर्म में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत अच्छे तरीके से ले जा रहा हूं। आपसे निवेदन है कि अगर आप यूपीएससी का सिंसियर अभी रहती हैं, तो आप पीटी का, मेंस का PYQ लेके रखेंगे। अगर यूपीएससी का पीटी ले रहे हैं तो उसका क्वेश्चन वो सॉल्व लेंगे, और मेंस वाला जो आप ले रहे हैं वो अनसॉल्व लेंगे। तो पीटी मेंस का आपके पास क्या होना चाहिए, क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। सिलेबस मैंने ऑलरेडी अपने शॉर्ट्स वीडियो में डाल दिया है, तो आप जाके सिलेबस आप ले सकते हैं। तो सिलेबस PYQ आप देखते रहिए, और साथ में हमारे साथ आप आगे बढ़ेंगे। कल मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू। तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखें। गुड नाइट।